बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा यातायात माह जो हम लोग 1 नवंबर से हर साल की भांति इस वर्ष भी स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया है। और यातायात माह आयोजित करने का मुख्य कारण यही है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यातायात के जो नियम हैं उसके बारे में जागरूक कर सकें। आप सब लोग अवगत हैं कि छोटी छोटी जो हम लोग लापरवाही करते हैं उससे न सिर्फ हमें स्वयं नुकसान होता है बल्कि सामने वाले को जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको भी नुकसान होता है। दोनों पक्षों को नुकसान होता है। किसी की गाड़ी का नुकसान होगा तो फाइनेंशियल नुकसान हो गया, किसी के शरीर पे चोट आ गई, कोई मृत्यु हो गई, तो वो हमेशा के लिए उसके लिए दिक्कत की चीज़ है। तो इस माह का आयोजन जो है वो मूल रूप से इसके पीछे जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को अवेयर कर सकें। इसके 3 चीज़ें हैं। एक मेजर पार्ट जो है वो है अवेयरनेस का, जिसमें बच्चों को अवेयरनेस, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको बहुत शौक होता है बाइक खरीदने का, स्कूटी खरीदने का और उसको चलाने का, लेकिन उनको अगर नियमों की जानकारी नहीं होगी तो बहुत कम उम्र में उनको कोई ऐसी चोट लगेगी जिससे उनका भविष्य खराब हो सकता है, या कोई किसी की डेथ हो गई तो पूरा परिवार उसमें दुखी होता है। उसी तरह से जो हमारे चालक हैं जिनको गाड़ियां चलानी है, खासतौर से कमर्शियल गाड़ियां जिनकी है, जिसके ट्रक चालक हो गए, टेम्पो चालक हो गए, बस चालक हो गए, उनके ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि काफ़ी सारे लोगों को लेकर वो चलते हैं। बस चालक की अपनी ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं है बल्कि 40-50 लोग जो उस बस में बैठे हुए हैं उनका भी जिम्मेदारी उस चालक के ऊपर है, तो उसको जागरूक करने का है। नॉर्मल जनरल पब्लिक जो रोड पे चलते हैं, हम और आप जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनको जागरूक करने का उद्देश्य जागरूकता है। और हम लोगों का भी यही प्रयास रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम लोगों को जागरूक कर सकें। एनफोर्समेंट इसलिए कि बहुत से लोग जागरूक होने के बाद भी उस नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम घर से बस 2 मीटर दूरी पे जाना है, बगल में जाना है, हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि अक्सर उस 100-200 मीटर के अंदर ही कोई गाड़ी आई, टकरा दिया और उसके बाद एक नुकसान हो गया। हमें सब मालूम है कि सीट बेल्ट बांध के हमको गाड़ी में बैठना चाहिए, लेकिन अब कुछ नए तरीके की गाड़ियां आ गई हैं जिसमें सीट बेल्ट अगर आप जब तक नहीं लगाएंगे तो बीप का साउंड आएगा। तो उसका भी जुगाड़ इंडियंस ने कर लिया है कि वो पीछे की तरफ से जाकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। वो सीट बेल्ट बनी है, जिसने गाड़ी बनाई है उसने सोचा होगा कि बीप साउंड होगा तो कम से कम कुछ बुद्धि विवेक हमें आ जाएगा कि हम सीट बेल्ट बांध लें, लेकिन उस जानकारी के बाद भी हम सीट बेल्ट को आगे से न बांध के पीछे से लगा देते हैं, ये कहने के लिए वो बीप साउंड बंद हो गया। लेकिन इस छोटी सी लापरवाही से जो हमारा बीप साउंड है, दिल की धड़कन है, वो भी बंद हो सकती है अगर कोई घातक एक्सीडेंट आप या आपके परिजन के साथ हो गया। हमें सब मालूम है कि सीट बेल्ट बंदी है, और जिस जगह, जिस जनपद में एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रांगली होता है, जैसे अगर आप एनसीआर में जाओगे, जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे आपका सीधे सीट बेल्ट पे आएगा कि बंद लेंगे, आगे जाके चलान हो जाएगा। लेकिन वही गाड़ी जब आप बलरामपुर में चलाएंगे, गोंडा में चलाएंगे, बहराइच में चलाएंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगा कि चलान है। तो एनफोर्समेंट सिर्फ एक छोटा सा भय अंदर देने का है कि कुछ आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा, जिससे शायद आप आगे आने वाले समय में उस गलती को दोहराएं ना। और आज के जो नए कानून बने हुए हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट में, हम सब लोग जानते हैं कि उसमें जो चालान हो रहा है वो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट है। तो ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत क्या है जिससे आपको ना सिर्फ आर्थिक नुकसान हो, आर्थिक नुकसान तो फिर भी एक बार आप उसको भरपाई कर लोगे, लेकिन जो आपके शरीर को नुकसान होगा, जो फैमिली को नुकसान होगा, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सका। जिसके घर का जो जवान बेटा एक्सीडेंट में अचानक से जिसकी डेथ हो जाती है, उस परिजन के आप दुख को समझने की कोशिश करिए कि उनको किस प्रकार से पूरे जीवन का एक हो जाता है कि अगर हमने ये गलती नहीं की होती तो शायद आज मेरा लड़का हमारे साथ होता। तो उस बेसिक चीज़ को अपने दिमाग में अगर हम रखते हैं तो हमें हमेशा याद रहेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ है कि हमें हेलमेट पहनना है, पीछे वाला जो हमने सवारी बैठाई है उसको भी हेलमेट पहनना है, हेलमेट अच्छी क्वालिटी का पहनना है। ये नहीं कि आपने बाइक तो खरीद ली लाखों की और एक हेलमेट जो आपको खरीदना था वो आपने ऐसे ही सस्ता मत्ता से खरीद लिया या नहीं खरीदा, तो उस छोटी सी चीज़ पे आपने ध्यान देना है। सीट बेल्ट आपकी गाड़ी में बन गया है, बीप का साउंड भी
कंपनी ने लगा दिया है, तो उस सीट बेल्ट को सही से लगाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो हम लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं। हमें सब पता है कि छोटे बच्चे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको हमें बाइक नहीं देना चाहिए चलाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे बाइक बिना लाइसेंस के लेके चले जाते हैं, बिना उसकी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो पेरेंट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अवेयर भी रखें और प्लस उनके ऊपर एक नज़र भी रखें कि इस तरह का चीज़ों का, नियमों का वो उल्लंघन ना करें। बलरामपुर जनपद की एक बहुत बड़ी समस्या है गन्ने की गाड़ियाँ, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि हम सब लोग जानते हैं कि अक्सर बहुत सारे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र में या तो रहते हैं या वहाँ पे कार्यरत हैं, तो एक अवेयरनेस में ये भी रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों को, गांव के लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करें कि एक तो ओवरलोडिंग ना करें, गन्ने जितनी उसकी कैपेसिटी है गाड़ी की उतनी ही करें, प्लस जो रिफ्लेक्टर है वो ज़रूर उस गाड़ी पे लगाएं। हम लोग अपने अभियान के तहत काफ़ी संख्या में हर साल गन्ने की गाड़ियों पे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं, स्टिकर्स लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ अवेयरनेस अपने आप से आनी चाहिए कि अगर हम रात में ऐसे कोहरे के समय पे गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी भी सही होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे ड्राइवर होंगे, आप सारे नियमों का, कानून का पालन कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी, आपका वाहन सही स्थिति में नहीं है तो भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो हम लोग इस अभियान में, इस यातायात माह में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी हम लोग यातायात के नियमों के बारे में जागरूक कर सकें। जो हमारे किसान हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्टर लाइट्स के संबंध में जागरूक कर सकें, उनको गाड़ियों पे लगवा सकें। और इस पूरे अभियान का जो उद्देश्य है कि हम जो दुर्घटना हो रही है, जो मौतें हो रही हैं दुर्घटनाओं की वजह से, उसमें काफ़ी कमी लाएं और बहुमूल्य जीवन को हम लोग बचा सकें। तो इसी अनुरोध के साथ हमारे मीडिया बंधु हमारे साथ हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल है पब्लिक अवेयरनेस में। आप बहुत नीचे तक, ग्रास रूट तक लोगों के साथ कनेक्ट हैं और आप खुद भी देखते होगे, रिपोर्ट करते होगे कितनी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से हमारा घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आप लोगों से विशेष रूप से अनुरोध है कि आप यातायात के संबंध में ज़रूर अपने स्तर से और आपके जो साथी हैं उनको करके स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और पब्लिक में भी हम लोगों का जो ये अवेयरनेस ड्राइव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसारित उसका करें, जिससे कि इसको हम लोग सक्सेसफुल बना सकें। और इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।